ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता हम 10वां अध्याय कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार 12 मई 2022 है। हम 10वें अध्याय में 11 श्लोक कर लिए हैं और आज उससे आगे करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 11 श्लोक में भगवान ने क्या कहा। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे से बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे हित की कामना से मैं ये कहता हूँ और तुम इसको ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि मेरे को न देवता जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं। मेरे जन्म में आदि हूँ, अनादि हूँ और लोक महेश्वर हूँ। और जो मेरे को इस तरह से नहीं जानता है वो मूढ़ मनुष्य है। और भगवान बोलते हैं कि ये जो भाव हैं, मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं, ये 20 तरह के भाव ये 4थे और 5वें श्लोक में बताते हैं, ये मुझसे ही होते हैं। फिर भगवान बताते हैं अपनी व्यवस्था, तो उसमें बोलते हैं ये 7 महर्षि, ये 4 सनकादिक और 14 मनु, ये सब मेरे ही मानस पुत्र हैं और इन्हीं की ये सारी प्रजा है। कुछ और अहम सर्वस्य प्रभवो मत, मैं इसका मूल कारण हूँ संसार का। और जो ये चेष्टा जो हो रही है, प्रवृत्त हो रहा है, ये मुझ में श्रद्धा प्रेम रखते हुए विद्वान भक्त जो हैं वो मेरा भजन करते हैं और सब प्रकार से मेरी शरण में रहते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा, अपने प्राणों को, अपने चित्त को जो मुझ में लगा देता है उनका तो कथन ही क्या, वो नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में प्रेम करते हैं। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं उनके स्वरूप में रहने वाला, मैं उनके ज्ञानजन्य अंधकार को दीप्तिमान ज्ञान स्वरूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि मैं बुद्धि योग भी मैं देता हूँ और उनको ज्ञान योग भी मैं देता हूँ। ज्ञान रूप दीपक द्वारा उस अज्ञान को मैं नष्ट कर देता हूँ, तो ज्ञान भी मैं देता हूँ। इस तरह भगवान अपनी बात बता रहे हैं। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जैसे 2 प्रेमी युगल होते हैं, वो जब पहली बार आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे के बारे में बताते हैं। यहाँ भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। और 4थे अध्याय में आपको पता है कि अर्जुन को बोला था भगवान ने कि मेरे को कोई नहीं जानता लेकिन मैं सबको जानता हूँ। तो ये अर्जुन को तो भगवान जानते हैं लेकिन भगवान को अर्जुन नहीं जानता है, इसलिए ये सब यहाँ पे बताया है। अब अर्जुन उसके ऊपर क्या जवाब दे रहे हैं उसको हम सुनते हैं 12वें श्लोक से। अर्जुन कहते हैं, परमं ब्रह्म परनंधाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेव मजं विभो। अर्जुन बोलता है कि हे परमेश्वर, आप परम ब्रह्म है, ब्रह्म से भी पुरातन आप हैं। वो परम धाम जो ब्रह्म लोक से भी ऊंचा है वो आप हैं।
और आप महान पवित्र हैं, आप शाश्वत हैं, शाश्वतम अविनाशी हैं, आप अविनाशी हैं, आप दिव्य हैं, आप दिव्य पुरुष हैं और आदि देव हैं, अजम अजन्मा है और विभुम सर्वव्यापक। ये सारा जो संसार है ये आप ही से पैदा हुआ है, इसलिए आप विभुम भी हैं। तो यहाँ पर भगवान बोलता है, अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब आप ही हैं और आप वो परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र परम भगवान, ये सब आप ही हैं और आपके ऐश्वर्य को मैं जानता हूँ। फिर बोलते हैं कि ऐसी बात भी है कि जितने महर्षि लोग हैं ना, तो उसके लिए अगला श्लोक, आयुषत्वा महर्षि सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोलता है कि मैं जानता हूँ जितने भी महर्षि लोग हैं इन्होंने सबका आपका ऐसा ही वर्णन किया है और देवर्षि नारद भी आपका ऐसा ही वर्णन करते हैं। तो उन्होंने भी भक्ति सूत्र बनाया है और इसी तरह से भगवान का वर्णन किया है। राम नारायण नारायण जप करते रहते हैं और असित, देवल और व्यास भी यही करते हैं। असित भी एक ऋषि हैं, देवल भी एक ऋषि हैं और व्यास तो जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है, तो व्यास भी ये सब आपके बारे में ऐसा ही बताते हैं कि आप पर ब्रह्म हैं, आप ही वो सारे आपका ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो उसके हिसाब से भी मैं ये मानता हूँ कि आप ही वो परम पुरुष हैं। आगे 14वें श्लोक में, सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मं वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। केशव, हे केशव, आप जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ अभी तक आपने बोला है 11 श्लोक में, वो सब मैं सत्य मानता हूँ। मैं आपकी बात को बिल्कुल अक्षरक सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं न दानव लोग जानते हैं और आपके प्रकट होने को कोई भी नहीं जानता। इस तरह आपका ऐश्वर्य सबसे ऊंचा है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। फिर 15वें श्लोक में, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूत भावन, सब भूतों के अंदर व्याप्त जो हैं वो भूत भावन। हे भूतेश, सब भूतों का ईश्वर जो है वो आप हैं। हे देव के देव, हे जगतपते, हे जगत के मालिक, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं, आपको कोई दूसरा जानता ही नहीं है। आप अपने को ही अपने आप से जानते हैं, समय के ज्ञाता हैं। इसलिए आपसे और उत्तम आदमी कौन हो सकता है मेरे को ये बताने के लिए। आगे 16वां श्लोक, वक्तुर्मर्षशेषेण दिव्यात्मा विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं प्राप्य तिष्ठसि। एक बार वापस पढ़ते हैं। वक्तुर्मर्षशेषेण दिव्यात्मा विभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोकान्
ईमांस त्वं वाप्य तिष्ठसि। इसलिए इस कारण से जिन जिन विभूतियों को, जिन जिन चीज़ों में आपका दर्शन होता है, हाँ, उन सारी विभूतियों को आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करने में स्थित है। उन सभी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। तो इसलिए जिस जिसके अंदर भी आपका वास है, जो जो भी आपकी विभूतियाँ हैं, वो विभूतियाँ आप मेरे को बताएं। मैं जानना चाहता हूँ आपकी ये विभूतियाँ। आगे 70वें श्लोक के अंदर कथम वेद्यामहं योगिंस त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगिन, योगियों का भी योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ, आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, मैं आपको कैसे समझूं। इसलिए हे भगवान, किन किन भाव, केसु केसु, किन किन जगह पे, किन किन चीज़ों में, आपके भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, मैं किन किन जगह पे आपका चिंतन करूं, इस तरह की बात बताए। अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। तो मेरे को वो सारी विभूतियाँ आप बताएं जिसके अंदर मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, आप ये बताएं। आगे 18वें श्लोक में बताया विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। कहते हैं कि हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य, ऐश्वर्य, आपका जो ऐश्वर्य है, आपका जो सामर्थ्य है, उसको किस में प्रकट हुआ है? विभूतियों में। विस्तार से कहिए, आपका जो ये योग है, ये किन किन विभूतियों में, विभूति मतलब जो दिखती है, जो आँखों से दिखती है ना, तो उससे मैं कैसे देख के और आपका चिंतन कर सकता हूँ, ऐसी आप कोई बात बताइए। क्योंकि आपके ये जो अमृतमय वचन है, जो ये आपने मेरे हित के लिए ये बताया है, ये सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। देखिए, एक चीज़ समझिएगा ठीक से कि आँखों का एक लिमिटेशन है। आँखें ज़्यादा चीज़ें नहीं देख सकती हैं, तो इसलिए विश्व दर्शन में भगवान अपनी चक्षु उनको देते हैं। तो ये जो आँखें हैं इतना, लेकिन कान जो है ये सारी बातें सुन सकता है। कान के ये श्रवण की जो शक्ति है वो ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया कि आपके जो ये अमृतमय वचन है, ये सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, और मैं आपको सुनता जाऊँ। ऐसी मेरी ये भाव इसमें आ रहे हैं। तो इसलिए आप मेरे को अपने जिस जिस भाव में आपकी विभूतियाँ हैं, उन विभूतियों को मेरे को बताएं, ताकि मैं आपका चिंतन कर सकूं। तो ये चिंतन के लिए है, ये विभूतियाँ, ये 10वां चिंतन। प्रेम प्रेमिका भी क्या है कि आपस में जब बात करते हैं, उसके बाद में वो चिंतन की बात होती है। वो उसका चिंतन करता है, ये उसका चिंतन करता है। तो ये चिंतन जो है, ये चिंतन यहाँ पे बताया है। और भगवान ने भी ये बोला कि जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य चिंतयोसी मया, मेरा जो अनन्य भाव से चिंतन करता है, वो भक्त मेरे को ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब भगवान ने ये बोला था,
तो यहाँ अर्जुन बोल रहा है कि मेरे को उन सारे भावों को बताओ जिसके अंदर आप विराजमान हैं, आप जिसके अंदर, जिनको देख के आपका भाव उत्पन्न होता है। रामसुधा जी यहाँ पर बोलते हैं, जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लगते हैं। वे ज्यों ज्यों भगवान के वचन सुनते हैं त्यों त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता है, और कानों के द्वारा उन अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न ही उनको सुनने से वो तृप्ति होती है, तृप्ति भी नहीं होती है, अंत भी नहीं आता है। तो इस तरह से भगवान का चिंतन इसमें होता है। अब भगवान क्या करते हैं इसके बाद में, ये हम 2 श्लोक और लेंगे। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मा विभूतयः प्रधानतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अब क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि विभूतियों को तेरे लिए, भगवान बोलते हैं हाँ मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप रूप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ मेरी विभूतियों का विस्तार अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये जो विभूतियाँ हैं संसार के कण कण में भगवान व्याप्त है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो जो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं तो भगवान बोलते हैं कि मैं कुछ विभूतियों को बताऊंगा। यहाँ पर करीबन भगवान ने 81 विभूतियाँ बताई हैं, और हम उनको एक एक करके सुनेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। भगवान अनंत हैं और भगवान की विभूतियाँ भी अनंत हैं, लेकिन उन मुख्य मुख्य चीज़ों में जहाँ भगवान कहते हैं कि उनको देख के मेरा चिंतन किया जा सकता है, तो भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो चीज़ें हैं, भगवान की जो व्याख्या है वेदों में, वो उसके अंदर उतर के आ जाती है। ऐसा जो है वो यहाँ पर, और जो पहली विभूति भगवान बता रहे हैं 20वें श्लोक में, वो एक विशेष है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। हे गुडाकेश, हे नींद को जीतने वाले। देखिए जब चिंतन किया जाता है तो नींद भाग जाती है, और अर्जुन ऐसे हैं जिन्होंने कि नींद पे अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। तो अर्जुन को बोलते हैं कि हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में अहमादिश्च, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत में हूँ। सारे भूतों में मैं व्याप्त हूँ, चाहे भले वो चर हो अचर हो, मनुष्य, प्राणी, जीव, मछलियाँ, पेड़ पौधे, ये सब अचर में आ गए और बाकी चर में आ गए। तो चर अचर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, उसमें मैं व्याप्त हूँ, और उनके पहले भी मैं था और उसके आखिर में भी मैं रहूँगा। इसलिए इससे साबित होता है कि उसके मध्य में भी मैं उनके साथ ही हूँ, मैं और कहीं नहीं हूँ। ये संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जो स्थित आत्मा है वही मैं हूँ।
भगवान बोलते हैं इन सारे प्राणियों के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूँ। तो इस यहाँ पे ये बता रहे हैं जितने भी चराचर इसमें कोई भेद नहीं है, काले का, गोरे का, छोटे का, बड़े का, स्त्री का, पुरुष का, है जीव का, है मछली का, पानी में रहने वाले, पक्षी, उड़ने वाले, हैं पेड़ पौधे, हैं छोटे मोटे जितने भी हैं, तो उन सब के अंदर जो प्राण है, जो चेतन है, भगवान बोलते हैं वो चेतन मैं हूँ, उनके हृदय में मैं स्थित करता हूँ। तो अगर उनको देख के परमात्मा का ध्यान आता है तो ये सबसे बड़ी विभूति है, सबसे, इसको कई बार बताया गया है। तो ये जो चीज़ है, ये सब चर अचर सब प्राणियों में परमात्मा को ही देखना, ये एक अंतर्चक्षु से हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि आँखों और ये जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां से हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन अंतर्चक्षु से हम इसको समझ सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर सारे प्राणियों में जो हृदय में स्थित आत्मा है वो मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में भगवान ही है। तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान है। भगवान श्री कृष्ण समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है और अंतकरण अपरा प्रकृति है। परा और अपरा प्रकृति दोनों ही भगवान से अभिन्न है। तो ये जो परा अपरा प्रकृति है, ये हमने 7वें अध्याय के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, परा अपरा प्रकृति। तो यहाँ पर उसी का आधार लेके भगवान बता रहे हैं कि वो सब मैं ही हूँ और सारे इन प्राणियों में मेरे को जो देखता है तो ये एक विभूति है। तो दिखता तो वहाँ पर आदमी है, दिखता तो वहाँ पर प्राणी है, दिखता तो वहाँ पक्षी है, दिखता तो वहाँ कोई जानवर है, लेकिन हम उसके अंदर आत्मा को, उसकी आत्मा को परमात्मा माने तो ये अंतर चक्षु से महसूस होना चाहिए। और इसके अंदर इसका देखिए, कई लोग ये बोलते हैं कि हम सब में परमात्मा देखते हैं, लेकिन जो सब में परमात्मा देखते हैं उसकी विशेषता ये होती है कि उसका किसी से कोई वैर नहीं है। निर्वैर सर्वभूतेषु। वो सब में देखते हुए भी व्यवहार जब होता है तो हमारा अलग अलग होता है। सांप से व्यवहार अलग होता है, घोड़े से व्यवहार अलग होता है, आदमी से व्यवहार अलग होता है। तो हमारे व्यवहार अलग अलग होते हैं, सब में परमात्मा स्थित है, लेकिन फिर भी हम उन सब में जब परमात्मा देखते हैं तो हमारा एक रिश्ता उनसे बन जाता है। या आप ऐसे समझो कि वो भी परमात्मा के ही पुत्र हैं, जैसे आप परमात्मा के पुत्र हैं वैसे ही वो सब परमात्मा के पुत्र हैं। तो वो सब मेरे अपने हैं। तो जब वो सब मेरे अपने हैं तो मैं किससे बैर करूं, किसको कोई कंप्लेंट बताऊं, किसी को क्या कहूं? तो कोई किसी से कुछ कहने की बात बचती ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इसका मतलब होता है उसमें परमात्मा को देखना। परमात्मा को देखने का ये नहीं है सिर्फ ये हम कह दें कि सब में परमात्मा है। ये परमात्मा अपने मन से, अंतर्चक्षु से, अपने उससे सब, इसीलिए बोला कि जिसने नींद को भी जीत लिया है। तुम इतने बलिष्ठ हो
तुम नींद को भी जीत सकते हो, तो तुम अंतर्चक्षु से ये जान सकते हो कि सब में मैं ही, सबके हृदय में मैं ही स्थित हूँ। और ये इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई पहले आगे का नहीं है, कोई भी काल का, देश का, या कोई जाति पाति कुछ नहीं है। न हिंदू, न ईसाई, न सिख, न मुस्लिम, न कुछ भी नहीं है इसके अंदर, न बौद्ध धर्म। ये तो सब के सब जो हैं, सबके अंदर भगवान बोलते हैं मैं निवास करता हूँ। यही तो सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। इतने ईश्वर होते हुए, इतने भगवान होते हुए, इतने सब कुछ होते हुए, उसमें एक परमात्मा को देखना, एक परमात्मा को समझना, और यही अद्वैत है। द्वैत में अद्वैत, अद्वैत वही है जहाँ मैं परमात्मा की उपासना करता करता मैं ही ब्रह्म हो जाता हूँ। तो वो जो ब्रह्म है, साध्य के मैं ही साध्य में जाके मिल जाता हूँ, तो परमात्मा एक हो जाता है। तो ये जो एक परमात्मा को देखने वाला है, वो भगवान यहाँ पर उस विभूति का वर्णन यहाँ करते हैं, अद्वैत का वर्णन करते हैं। और मैं यहाँ पर इसी के साथ विश्राम, वाणी को विश्राम देता हूँ, और अगले उसके अंदर हम और विभूतियों के बारे में सुनेंगे। ऐसे समझिए कि जैसे भगवान के दूसरे या कोई रिश्तेदार हैं, उनसे भगवान अपना परिचय करा रहे हैं अर्जुन को। तो प्रेमिका के बीच में जब बात होती है ना, तो वो मेरे माता है, वो मेरे पिता हैं, उनका वो वहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये यहाँ भगवान और अर्जुन के बीच में प्रेम वार्तालाप, एक प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसको जानने से क्या होता है। तो ये जो चीज़ है, इसको हम देखेंगे। तब तक मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। राम राम।